तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो उसी के 4-5 दिन बाद उसकी मम्मी का देहांत हो गया, जिस कारण से इसके बाप सब इसको अभागा समझता था और इसको भी घर से भगा दिया। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराव दुबे बताया जाता है और माता का नाम तुलसी देवी बताया जाता है। बताया जाता है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीना गर्भ में रहने के बाद हुआ और उतना ही नहीं, जन्म के समय इसके मुंह में दांत भी था और इतना ज्यादा वो स्वस्थ और हट्टा कट्टा लगता था ना कि लग रहा था कि 5 साल का बच्चा पैदा हुआ है। और जब इसका जन्म हो रहा था तो उस टाइम वो रो नहीं रहा था, जबकि उसके जगह वो राम राम नाम का उच्चारण कर रहा था, जिस कारण से इसका नाम भी पड़ा राम बोला, क्योंकि पहली बार वो राम नाम बोला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया राम बोला। वो भिक्षा मांगते 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 वो एक मंदिर पहुंचा और वहीं पे उसका गुरु जो नरहरिदास था उनसे उनका मुलाकात हुआ। बताया जाता है कि पहला इनका गुरु नरहरिदास ही था, जो कि उनको अयोध्या भी लेके गए, काशी भी लेके गए बाद में, और साथ में उनकी जो भी आरंभिक शिक्षा थी वो नरहरिदास के द्वारा ही दिया गया था। और जब इनका पूरा शिक्षा कंप्लीट हो गया तो ये चाहता था क्या कि हम पारिवारिक जिंदगी सब में नहीं जाए और आध्यात्मिक जिंदगी में ही जाए, लेकिन फिर उनके गुरुजी समझाए कि नहीं, एक ना एक बार तुमको पारिवारिक जिंदगी में जरूर एंट्री लेना चाहिए। तब उन्होंने अपना शादी रत्नावली से किया। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि एक दिन की बात है तुलसीदास कहीं गए हुए थे 2 दिन के दौरा पे और इनकी जो पत्नी थी घर में, उसको किसी कारणवश ना उसके अपने घर अर्थात क्या नहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी जब जा रही थी उसी टाइम ना वो पत्र लिख के और वहीं पे छोड़ दी। लेकिन जब आपको 1-2 दिन बाद जब तुलसीदास आए और उसको नहीं देखा तो बहुत बेचैन हुए, वहाँ रखा गया पत्र देखा तो उसे पता चल गया कि ये यहाँ पे नहीं है, अपने नहर चली गई। और इसको मिलने का बेचैनी था, रात का 7-8 बज रहा था, लेकिन वो समय का परवाह नहीं किया और पैदल निकल गया। जाते जाते जब उसके गांव के पास गया ना तो उसको गांव जाने के लिए ना एक नदी को तैर के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे एक नाव वाला था, उसको बोला कि देखिए आपका जितना पैसा बनता है ले लीजिएगा और हमको उस पार करवा दीजिए। लेकिन बारिश पड़ रहा था, आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, जिस कारण से नाव वाला बोला भैया हम तो नहीं जाने वाले उस पार, क्या पता रास्ता में क्या हो गया, क्या हम तो नहीं जाएंगे। उनको मिलने का तो बेचैनी था। उसी तरफ ना एक लाश जो बैठे आ रहा था, वो कुछ भी नहीं देखा, लाश पे बैठ गया और धीरे धीरे पैर मारते मारते उस पार पहुंच गया। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चला कि वो लाश पे तैर के आए हुए हैं, तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा, बहुत ज्यादा डांटा और बोली क्या, जितना ज्यादा तुम प्यार हमसे करते हो, अगर उतना ही प्यार अगर तुम राम भगवान से करते आज तक न तुम्हें तृप्ति मिल जाती। और यह बात उसको ऐसा दिल पे लगा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपना झोला झपटा लिया और काशी की ओर निकल गया। बताया जाता है कि उसके बाद दोबारा वो कभी भी पारिवारिक जीवन में नहीं गया। उसके बाद वो जगह जगह जाकर राम भगवान के जितने भी कृतियाँ थे उनका गुणगान करने लगा और बहुत ज्यादा नाम उनका फेमस हो गया था। वैसे तो ये बहुत सारी कृतियाँ लिखे हुए, लेकिन कुछ फेमस है, पहला रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदापिनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि।